नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है कि जो भी आवाज़ प्रशासन के खिलाफ उठती है उस आवाज़ को इस तरह से दबाने की कोशिश की जाती है कि दोबारा वो आवाज़ कहीं सुनाई ना दे, या फिर यूं कहें कि जो हक के लिए लड़ते हैं उन्हें इस तरह से कुचला जाता है कि दोबारा वो रीढ़ की हड्डी बनकर ना खड़े हो जाएं। क्या वाकई जम्मू कश्मीर में इतनी तानाशाही चल रही है? क्योंकि जो हमने देखा और जिस तरह से शराब के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा हुए, अब उन्हीं लोगों को तंग किया जा रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि हुकूमत के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे, हुकूमत के खिलाफ कोई अपना हक मांगने ना जाए, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो तानाशाही देखने को मिल रही है वो आपके साथ होगी। ऐसा ही कुछ सैयद आकिब हुसैन के साथ हुआ जब इन्होंने शराब के खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि आप ये दुकानें यहाँ मत खोलिए क्योंकि ये डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। आकिब जी, स्वागत है। क्या कर दिया हुकूमत के खिलाफ? ऐसा कौन सा आपने यलगार छेड़ दी जो आपको डिटेन करना पड़ा? पिछले 1-1.5 महीने से मैंने जो एंटी लिकर कैंपेन थी हमारे ज़िले में, यानी ज़िला पुंछ में, उसको ये मालिक का बड़ा करम था और बड़ों की दुआएं थी कि मुझे इतनी नवाजिश मिली लोगों की कि उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे और हम पीछे। सबसे पहले एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने हाई कोर्ट में फाइल की। पहले ये बता दो, ये दुकानें खुली कहाँ पर थी? ये पहले जो सबसे पहली शॉप थी जो हमारी कंटेंशन है वो ये कि विलेज पोठा तहसील सुरनकोट में, अच्छा, उसके बाद विलेज दराबा में उसी को ट्रांसफ़र किया गया था तहसील सुरनकोट में, और अब जो है ये ऑपरेट कर रही है सेम शॉप विद द सेम वेंड, वार्ड नंबर 11 तहसील हवेली में। पहले कौन सा वार्ड था ये? पहले हमारे इलाके में यानी हमारी तहसील में थी, अब तहसील दूसरी है लेकिन जिला वही है। अच्छा। और एक ही ठेकेदार को वो ठेका बार बार दिया जा रहा है। ठीक। तो आपने किस तरह से आवाज़ क्या कहा आपने कि शराब का कारोबार ना हो, ये आपको पसंद नहीं था, या फिर आपको लग रहा था कि बच्चे जो हैं वो या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं इस शराब के लत में ना आ जाएं, उसकी लत ना लग जाए उनको? एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो पब्लिक एट लार्ज का सेंटीमेंट है वही प्रिवेल करना चाहिए। और वहाँ के लोगों का सेंटीमेंट ये है कि बहुत साल हो गए हमें कि ड्रग्स की लत ने हमारी नस्लें उधेड़ दी, उखाड़ के फेंक दी। इसीलिए लोग चाहते थे कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आ जाए, कोई बड़ी चीज़ आ जाए हुकूमत की तरफ से कि जिसको हम खुशाइन माने, जिसका हम स्वागत करें। लेकिन इन्होंने एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत, जो इस साल की एक्साइज पॉलिसी थी, इसमें हमें वाइन शॉप्स दे दी। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या वाइन ड्रग नहीं है? और अगर वाइन ड्रग है तो क्या वाइन शॉप सिर्फ इसलिए कि वाइन शॉप के जरिए से हुकूमत पैसा कमाती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो क्या उस रेवेन्यू जनरेशन को हम अपनी जनरेशन पे और आने वाली जनरेशन पे इम्पोज कर दें? लेकिन सरकार कहती है कि ये हमने एक तो लीगलाइज किया हुआ है। लीगल तो है ही, आपको बात, लिकर तो लीगल ही है, इलीगल तो है नहीं है जो दुकानें खुल रही हैं। दूसरा ये है कि उसके लिए एक उम्र रखी है कि हाँ, इस उम्र के ऊपर वाले लोग जो है वो इसको ले सकते हैं। तो इसमें फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये गलत है? देखिए, ये लीगल एंटिटी है। हाँ। वाइन शॉप एक लीगल एंटिटी है, कानून में इसकी इजाजत है। हाँ। इसीलिए तो एक्साइज डिपार्टमेंट बाकायदा एक डिपार्टमेंट है। हाँ। जो रेगुलेट करता है सबको। एक्साइज कमिश्नर इशूइंग अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इस विभाग का, और वो लाइसेंस इशू होते हैं। आपने जो एज की बात की बिल्कुल सही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जहां पब्लिक एट लार्ज नहीं चाहती, सेक्शन 47 एक्साइज एक्ट जम्मू कश्मीर कहता है कि जहां पे कोई वाइन शॉप इस्टेब्लिश हो रही है या होने जा रही है, वहां का डीएम अगर वो देखता है कि लोगों में रोष है, लोग नाराज हैं, तो
उसको ये पावर हासिल है, ये ताकत उसको हासिल है कि वो खुद अपने ऑर्डर पे उसको कैंसिल क्लोज कर सकता है। ठीक है, वाह। मतलब वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग नहीं चाहते हैं। अच्छा। लोग नहीं चाहते हैं। क्या अब कोई फरिश्ता ऊपर से उतर के चाहेगा तो फिर होगा। लोग नहीं चाहते। इज इट नॉट सफिशिएंट फॉर द गवर्नमेंट? इज इट नॉट सफिशिएंट? सवाल सिर्फ इतना है। तो क्या लोगों ने प्रदर्शन किया था वहां पे? देखिए, लोग हजारों की तादाद में। मेमोरेंडम दिया गया? मैं बताता हूँ आपको, डीसी साहब को कि हाँ जी, ये देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की तरक्की जो है वो हमारे शहर में आए। लोगों ने हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर आए, रोष प्रकट किया, धरने दिए, भूख हड़ताल हुई। घर की माएं, बहनें, बेटियां तक सड़कों पे आई। नेशनल मीडिया ने भी वो चीज़ें कवर की है। जब ये विलेज पोठा में आए तो लोग बाहर आए, जब ये विलेज दराबा में आए तो लोग बाहर आए। अब जब ये वार्ड नंबर 11 तहसील हवेली में आए तो मेरे साथ लोग थे, लोग बाहर आए, लोगों ने धरना दिया। और लोगों ने ये भी, मैंने लोगों को मैंने आश्वस्त किया कि हम इसमें भी, इससे पहले हाई कोर्ट ने हमारी सुनी, हमें रिलीफ दी है, हम इस बार भी हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, आप पहले भी गए थे हाई कोर्ट कि जब इससे पहले जो 2 वाइन शॉप्स थी जिनके तो वो वाइन शॉप अब है कहाँ पे, खुली हुई है कि नहीं? आप देखिए, सेम ठेकेदार सुभाष जो ठेकेदार है, जो बिडर है, उसी को पोठा का ठेका मिला। जब नहीं चली लोगों के सामने और जब हम हाई कोर्ट गए, उसी को दराबा का ठेका मिल जाता है। जब वहां भी नहीं चली, उसी को पुंछ का ठेका। नहीं, ये ठेका दिया गया है या दुकानें शिफ्ट की गई है? ये बड़ा अंतर है। ये रिलोकेशन है। रिलोकेशन है ना, दिस इज रिलोकेशन। लेकिन एक्साइज पॉलिसी कहती है कि व्हेन यू हैव टू रिलोकेट अ शॉप, व्हेन यू हैव टू रिलोकेट अ वाइन वेंड, यू हैव टू एंश्योर फ्रेश इशुएंस ऑफ लाइसेंस। अच्छा, कोई पोल्ट्री फार्म तो नहीं है ना भाई साहब कि यहाँ से कोई ग्रोसरी स्टोर तो नहीं है कि आज ललित साहब ने यहाँ खोल लिया, कल आके वहां पे खोल लेगा। जनाब, शराब है, बेशक लीगल एंटिटी है, लेकिन कोई कायदे कानून लेकिन जनाब इस लीगल एंटिटी के जब 3 ड्रिंक्स, जब 3 पैक बंदा लेता है तो फिर लड़खड़ाता है ना वो। बात तो ये है, बात तो मतलब ये लड़खड़ा रहे हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी जो नस्लें हैं, एक तरफ नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त अभियान, और एक तरफ नशे को इंपोज किया जा रहा है। कोई आदमी नहीं चाह रहा। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, मैं इसी पे आ रहा था। क्या आपका विरोध, देखिए ये सवाल तो करना पड़ेगा, क्या आपका विरोध इस कारण तो नहीं है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और जैसा कि हम कहते हैं कि मुस्लिम्स में ये हराम है, ठीक है, क्या उस कारण आप इसका विरोध कर रहे हैं कि ये मुस्लिम एरिया है तो यहाँ पे देखिए ये गलत तरह का कारोबार कर रहे हैं? या फिर आपको लग रहा है कि वाकई ये जो नशा है ये नस्लों की नस्लें तबाह कर देगा अगर यहाँ के लोगों को लत लगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को भी? देखिए, नशा इस्लाम में हराम है, ठीक बात है। इस्लाम कैटेगोरिकली कहता है कि ये हराम है, लेकिन जुल्म हर धर्म में हराम है। यू कैन नॉट इम्पोज स्टेट इंटरेस्ट ओवर द पब्लिक इंटरेस्ट। आपका एक स्टेट इंटरेस्ट है कि लिकर वेंड से आपको रेवेन्यू आएगा। भाई, इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है हमारे एरिया में, आप कुछ खोलिए, रेवेन्यू की भरमार आ जाएगी। आपको शराब ही देनी है। और जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो ये तो रिकॉर्ड ही हो गया ना कि कभी ये मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता था। देखिए, पवित्र एक जगह मानी जाती थी। मैं आपसे वादा करता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि हम बहुत जल्द एक RTI लगाएंगे और हम देखेंगे, और फिर जब हम देखेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि जुल्म क्या होता है। पूरे जम्मू प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा मंदिरों का शहर जम्मू है, नहीं प्रोविंस की, हाँ है ना, तो मंदिरों के शहर में देख लिया जाएगा। आने वाले 3-4 साल में देखिएगा या मंदिर कम होंगे, शराब खाने ज्यादा होंगे। मुझे तो लगता है वो ज्यादा ही होने, वो ज्यादा होंगे। इट्स नॉट अबाउट इंप्लीमेंटिंग द एक्साइज पॉलिसी इटसेल्फ, इट्स अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट के लोग नहीं चाह रहे और आप उनको देना चाह रहे हैं। लोग चाह नहीं रहे। आपको लगता है कि सरकार के पास एक ही ये कारोबार रह गया है? मुझे लगता है ऐसे। दूसरों के लिए तो क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें क्या है, लाइसेंस दे दीजिए और नशा। जो सोखी पार्टीज होंगी दे विल कम। और अच्छा, आपको क्यों उठाया गया था, मुझे ये बताइए। मैं बता रहा हूं आपको कि आप देखिए, हर इंसान की हिस्ट्री मैटर करती है हर चीज में। मेरी हिस्ट्री ये कि मेरे फादर साहब एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी देखा है कि खाकी का काम करने का ढंग क्या होता है। हमने पूरी जिंदगी देखा है कि रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं खुद एक वकील हूं,
हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाते हैं और हम लोगों को जो आस दिलाते हैं, जो उम्मीद दिलाते हैं कि हम कोर्ट में देख लेंगे, ये एक बड़ी बात होती है, ये एक बड़ा आश्वासन होता है। किसी प्रधानमंत्री के आश्वासन से भी बड़ा आश्वासन ये होता है उसको कि तो मैं सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा आपके मामले को, आप बेफिक्र रहें। एक ऐसा आदमी कि जिसने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल की, लोगों की आवाज बना और 2 शराब खाने उठे, लेकिन उसी ने सड़क की लड़ाई लड़ते हुए जब धरने का ऐलान किया, एक प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में हम लोग बैठे थे और हुकूमत ने अपने एहलकारों को भेजा और कहा कि आप यहां से शिफ्ट हो जाएं। हम शिफ्ट भी हो गए एक प्राइवेट पार्किंग में। अगले दिन फ्राइडे था, फ्राइडे प्रेयर्स हुई, मेरी स्पीच हुई और स्पीच के बाद आई वाज अटेंडिंग अ मीटिंग। जो लोग वहां मीटिंग में थे, 12-13 लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, जिनके साथ मैंने बात करनी थी कि अब हमने इस धरने को कोई और शक्ल देनी है, थोड़ा और जैसे हंगर स्ट्राइक या ऐसा कुछ हमने करना है। उस पर हम बात कर रहे थे और इतने में उस ड्राइंग रूम में या उस मीटिंग हॉल में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, एसएचओ पुंछ, नायब तहसीलदार, 4-5 पटवारीज जो वीडियोग्राफी कर रहे थे, 4-5 सब इंस्पेक्टर्स और 20-25 गनमैन आते हैं। इतना बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया है कि जैसे मैं कोई, जैसे पता नहीं मैं कोई क्या चीज हूं। वो देख के उन्होंने कहा कि जी हमने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा भाई कि अगर मैं यहां पे किसी कोने में जाके आपसे बात करूंगा तो लोगों का सेंटिमेंट मेरे खिलाफ हो जाएगा, तो आप इनके सामने बात करें, आपको जो भी करनी। लेकिन नहीं मानी उन्होंने और वो मुझे थोड़ा साइड पे ले गए। वहां से एक गली जाती है थाने की तरफ। अच्छा, मतलब मेन रोड से नहीं लेकर के गए, वो अंदर से लेकर के गए, थाने में लिया, फोन मेरा जब्त कर लिया। तो मतलब एक किस्म का विश्वासघात ही किया कि बात बिल्कुल मकसद उनका ये था, उस धरने को हटाना था मकसद, अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे युवा राजपूत सभा टोल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और उन्होंने प्रदर्शन किया टोल के बिल्कुल रोड के साइड पे, लेकिन पुलिस उन्हें उठाकर ले गई और इल्ज़ाम ये लगाया कि आप जो है आपने हाईवे में बाधा डाली, आप रोक रहे थे जिससे परेशानी हो रही थी। तो ये चीजें चल रही हैं। उनके धरने को भी इसी तरह से खत्म किया गया, आपके धरने को भी इसी तरह मेरा यानी कि जो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत के खिलाफ कोई भी जो खड़ा होगा या उनकी जो नाकामियां अगर गिनाएगा, आप तो उसको इस तरह से दबा दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन ऑपोजिशन के खिलाफ होता है या हुकूमत के खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ हो, ऑपोजिशन से तो सवाल किया जाएगा भैया एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन होती है, उसी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए लोग सड़कों पे आते हैं। बिल्कुल, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? क्या ये गारंटी नहीं है? ये तो भाई साहब फंडामेंटल राइट है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो मतलब आपको कितने दिन रहे आपकी? 28 घंटे। अच्छा, एक हाई कोर्ट का वकील, एक लाइसेंस्ड एडवोकेट 28 घंटे इलीगल कस्टडी में रहता है। जम्मू प्रांत की बात हो रही है और आप समझ गए कि मैंने क्या कहा। मैं फिर से कह देता हूं कि जम्मू प्रांत की बात हो रही है भाई साहब, जम्मू प्रांत की बात हो रही है। 28 घंटे एक हाई कोर्ट का वकील लॉकअप के अंदर है और उसको कोई मैजिस्ट्रियल ऑर्डर, कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट, कोई चीज दिखाई नहीं गई, कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। और जी आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है और सीधा लॉकअप में डाल दिया, फोन ले लिया गया। अच्छा, और 28 घंटे के बाद मुझे रिलीज। भाई आप डिटेन कीजिएगा तो आप रिलीज करेंगे ना, आप जब डिटेन होगा तो रिलीज हो। उस रिलीजिंग ऑर्डर की वैलिडिटी क्या है जिसका डिटेनिंग ऑर्डर नहीं है? सिर्फ इसलिए कि ये लोगों की आवाज बन रहा है या लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं इस इशू पे, तो इसको हमने दबाना है। और मुझे उठाया, मुझे मालूम ही नहीं था कि बाहर से उन्होंने शामियाने वगैरह वाइंड अप किए। अच्छा, मतलब लोगों को बस कहा जी उठ जाइए, बस एक वर्ड बड़ा वहां प्रचलित है इस वक्त, पीएसए। हम पीएसए लगा देंगे। भाई पब्लिक यहां पर भी सुनने में आया था कि जेल के अंदर कुछ इसी तरह से बातें हुई थी। ये पीएसए किसी के बाप की जागीर है जनाब, जो ऐसे लगा दी जाती है। पीएसए के केसेस हमने टेकअप किए हुए हैं, हमें पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक राइटफुल धरने को उठाने के लिए एक हथियार आ गया पीएसए। आप देखिए मेरी पूरी फैमिली अफेक्टेड है, क्या नहीं होती है? मुझे इस सरकार ने और डीसी ने, एसपी ने, तहसीलदार ने और इन सब ने डिफेम किया। कल तक लोग मेरे पास आते थे हमें बेल करवानी है, आज वकील साहब को खुद बेल करवानी पड़ रही है। अब आखिरी सवाल,
ये लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी जनाब। इसमें शराब के खिलाफ। और दूसरा ये है कि आपको जिस तरह से हरास किया गया, कहीं डर तो नहीं गए आप? मैं बता रहा हूँ आपको, इंसान अपने परिवार के लिए डरता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होगा। जाहिर है मेरी एक बीवी है, शी इज़ अ रिस्पेक्टेड वुमन एंड मेरे 2 बच्चे हैं जो मेरे सब कुछ हैं। बिल्कुल। और भारतीय संस्कृति क्या है कि आपका परिवार और उस आपकी ताकत है, कमजोरी भी होती है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अपने परिवार की रक्षा करना आपका राजधर्म होता है। बिल्कुल। तो मेरे परिवार की रक्षा करना मेरा राजधर्म है, लेकिन शराब के खिलाफ लड़ना मेरा उससे बड़ा राजधर्म है। एक बार फिर से बता दीजिए। तो मैं जितने भी अफसर जिन्होंने मेरे साथ ये हैरेसमेंट किया ना, मेरी फैमिली को, और मेरे साथ ऐसा किया, मुझे डिफेम किया है इस अरेस्ट के थ्रू, उन सब के खिलाफ मैं बहुत जल्द कोर्ट जा रहा हूँ, बहुत जल्द जा रहा हूँ। और एक बार आखिर में फिर से बता दीजिए, ये कहाँ से शुरू मैटर हुआ, कहाँ खुली थी और अब कहाँ खुल गई है? देखिए, ये शुरू हुआ था विलेज पोठा से, तहसील सुरनकोट से, फिर ये गई शॉप विलेज दराबा, तहसील सुरनकोट, अब ये तहसील हवेली में वार्ड नंबर 11 में गई। और मालिक कौन है? मालिक है सुभाष, एंड उसका जो पार्टनर है ही इज मिस्टर अनमोल। अच्छा। अनमोल है, एंड ये लोग जम्मू बेस्ड हैं, और पता नहीं क्या इनकी सांठ गांठ है इस सरकार के साथ कि बस इनकी मर्जी से ही सब कुछ वहां पे चल रहा है। और एक हाई कोर्ट के वकील को अंदर डाल दिया सिर्फ इसलिए कि डीसी को ऊपर से फोन आ गया। ऊपर से ये कहां से आ गया, इस चेन को हम तोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लड़ाई जो है वो शराब के खिलाफ चल रही है, लेकिन बीच में कुछ इस तरह से होता है कि हुकूमत जो है, जो प्रशासनिक बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, वो इन पर ही जुल्म ढा देते हैं और इन्हें डिटेन कर देते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि वो सब कुछ इलीगल था, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि उस धरने को ख़त्म करने के लिए आजकल ये टैक्टिक्स जो है वो अपनाई जा रही हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हुकूमत नहीं चाहती है कि कोई हमारे खिलाफ बोले, और अगर कोई बोलेगा तो ऐसा ही हश्र होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।